फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 14, पद संख्याएं 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरेबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है, तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम जयूस रखा और पौलुस का हेरमेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर जयूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने साढ़ों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वहां जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि न चढ़ाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह न कहे, उन लोगों का ईश्वर
कहाँ है? अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अन्वाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 और संख्याएं 21 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदास ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 14 और संख्याएं 5 से 17 तक। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। पहली घटना इस प्रकार है, गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा दरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। एक जगह पर उनका स्वागत नहीं हुआ, उन पर विरोध अत्याचार सब होने लगा तो वे भाग गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था। पहली बार जब यीशु ने अपने 12 शिष्यों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु ने यही सिखाया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का आदेश है,
यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यीशु ने साफ समझाया था, एक जगह पर हमारा स्वागत नहीं है तो दूसरे स्थान पर हमको भाग जाना है, चले जाना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, प्रभु यीशु विजयी है, मुक्तिदाता है, वे हमारे साथ रहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और यूदस को रोटी दी और उसने उसको ग्रहण किया और वह बाहर चला गया। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र महिमान्वित हो गया है। और यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हम लोग प्रेरितों से पढ़ते हैं, जैसे संत पौलुस लिखते हैं, यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए, हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। यीशु महिमान्वित हो गए हैं। पुनर्जीवित यीशु ने शैतान पर विजय पाई है, पापों पर, बीमारियों पर, संसार पर विजय पाई है। वे हमारे साथ रहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु हमको आश्वासन देते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु हमारे साथ रहने के कारण, महिमान्वित यीशु हमारे साथ रहने के कारण हम लोग पराजय की ओर नहीं जाते, हम पराजय स्वीकार नहीं करते, हम निराश नहीं होते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रेरिताई में कभी कभी तिरस्कार, कठिनाई आती है, हमें निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है उत्साही होकर। आज के पहले पाठ में दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि संत पौलुस प्रवचन दे रहे थे। सुनने वालों में एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, वह वचन सुन रहा था। संत पौलुस ने उसको देखा और उन्होंने समझ लिया कि इस व्यक्ति में चंगाई का विश्वास है, चंगाई प्राप्त करने का विश्वास है। दूसरा अनुवाद है मुक्ति पाने का विश्वास है। तो उन्होंने उस रोगी से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। तो जहाँ सुसमाचार की घोषणा होती है वहाँ चंगाई जरूर होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर के वचनों को हमारे अंदर, हमारे मन, शरीर और आत्मा में पहुंचा देता है। यजेकिएल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। जब हम लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे कानों से हम लोग सुनते हैं, तो वह वचन हृदय में जाता है। हृदय में रहने वाला वह वचन, हृदय में रहने वाले उस वचन को पवित्र आत्मा हमारे मन में, शरीर में, आत्मा में पहुंचा देता है। इसलिए हमको चंगाई मिलती है। मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई और शरीर की चंगाई मिलती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने साफ समझाया, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु का वचन शुद्ध करने वाला वचन है, पवित्र करने वाला वचन है, चंगा करने वाला वचन है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जब हम लोग वचन की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति से रोगी चंगे हो जाते हैं। आज के पहले पाठ की तीसरी महत्वपूर्ण घटना है। यह चमत्कार देखकर वहां के लोगों ने
यह घोषणा की, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। इसके पीछे एक कारण है। रोमी कवि ओविड नामक कवि ने लिखा था, उस स्थानीय इलाके में, उस इलाके के लोगों के बीच में एक बार देवता लोग आए थे। बहुतों ने उनका तिरस्कार किया, केवल एक परिवार ने उनका स्वागत किया और उन्होंने खुशी से उस परिवार को मंदिर बनाया, बाकी सबों का विनाश किया। जब बारनबास और पौलुस की बात सुनकर वह रोगी चंगा हो गया, वचन सुनकर के वह जन्म से लंगड़ा और व्यक्ति चंगा हो गया, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि फिर से एक बार देवी देवता आए हैं, और प्रेरितों ने उनको समझाया, भाइयों आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। कहने का मतलब हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। हम एक ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए आए हैं जो जीवित है, मरकर जी उठे हैं। इस्राएलियों का विश्वास था कि उनका ईश्वर जीवित है। यह हम लोग पुराने व्यवस्था में कई जगह पर पाते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 146 और संज्ञा 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने ही माने प्रभु ने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है, प्रभु सदा ही जीवित है, इसलिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। तो प्रेरितों ने उनको समझाया कि इसी तरह की मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है, सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास रखना है। तो इन प्रेरितों से हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में भी तरह तरह की मूर्तियां हैं, बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास, अविश्वास है। हम दुनियादारी में फंस कर नहीं रहे। जीवन का लक्ष्य है जीवित ईश्वर को पाना, उसकी संतान के रूप में जीवन बिताना। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु को हमें प्यार करना है, उनकी आज्ञाओं का, शिक्षाओं का पालन करना है, वे हमारे अंदर निवास करेंगे। ईश्वर हमसे एक घनिष्ठ रिश्ता चाहते हैं। इसके पहले अध्याय 14 पद संख्याएं 15 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अंतिम में यीशु कहते हैं, तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। तो इस अध्याय में प्रभु यीशु हमको साफ समझाते हैं कि हमको त्रिएक ईश्वर को अपनाना है, हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर निवास करे। बाइबल पंडितों के अनुसार संत यूहन्ना में समझाते हैं कि स्वर्ग में हम लोग त्रिएक ईश्वर में निवास करेंगे, तो इस पृथ्वी पर त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर निवास करेंगे। त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर होगा। हम यह कृपा मांगते हैं कि हम हमेशा ईश्वरीय जीवन से भरकर ईश्वर की उपस्थिति में उसका अनुभव करते हुए जीवन बिताए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब त्रिएक ईश्वर से जुड़े रहें, हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर निवास करे और उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।